वेलकम बैक। अनीस साहब, सवाल बड़ा वैलिड है वैसे शाहिद साहब का। देखिए, ट्रेड एसोसिएशंस या फेडरेशन या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या एसोसिएशंस, दीज आर नॉट फॉर द इन चोरों को पकड़ने के लिए एसोसिएशंस नहीं होती। ये अपने मेंबर्स की कॉमन फलाह बहबूद, जिसमें कि ये गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस और जो प्राइस की फिक्सिंग या इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन ये चैम्बर्स का या फेडरेशन का काम नहीं है कि जो अच्छा, कोई अगर चोर हो वैसे उसको आपको पकड़ा पता चल जाए कि फला आपका मेंबर ये काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो, तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन, कोई आप लोगों की पॉलिसी इसमें होती ये होगी? इस तरह होता है कि हमारी पॉलिसी इस लिहाज से कोई पॉलिसी हमारी नहीं होती। और हमारा जो काम होता है जिसमें हमारे ट्रेड डिफ़ॉल्ट से इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, अगर समझिए कि कोई डिफ़ॉल्ट किसी ने किया या किस तरह की कोई चीज़ की, तो उसके ख़िलाफ़ हम अपने मेंबर्स से बात करते हैं और वो फिर हम कहते हैं कि इस मेंबर से काम ना किया जाए। तो ये जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो इस तरह की चोरी पकड़ने के लिए इस तरह की उसमें नहीं। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूँ। आपने कहा कि आपकी एसोसिएशन की जिम्मेदारी में ये चीज़ें शामिल नहीं है। ये मैं इससे बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं करता, ये आपकी अपनी एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि सारी दुनिया में तमाम सिविलाइज मुल्कों में ट्रेड एसोसिएशंस के अंदर सेल्फ रेगुलेशन का पूरा कोड होता है और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करती है ट्रेड एसोसिएशन, वो सब कुछ उसमें लिखा होता है, क्योंकि हर दुकानदार को पकड़ने के लिए फौज या पुलिस नहीं आती। एक मिनट शाहिद साहब यहाँ रुकिएगा। अच्छा कौकब साहब, आपसे सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि ये अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे दूध के प्राइस के ऊपर। आपने कहा कि जो फ्रेश मिल्क मार्केट में अवेलेबल है उसी को दोबारा प्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस या उसकी प्रोडक्टिविटी को चेंज करके जो है वो डब्बे के दूधों में बेचा जाता है, उसके पैकेट्स में बेचा जाता है। कंजम्पशन कितनी है कराची की अगर हम फ्रेश मिल्क की बात करें? देखिए, कराची में 2.25 करोड़ की आबादी है। हाँ। और 70 लाख लीटर पर डे जो है, हाँ। 70 लाख लीटर पर डे की कंजम्पशन है कराची के अंदर। और जब 70 लाख की? जी 70 लाख लीटर पर डे। और ये इसको आप 30 डेज से कर लें, क्योंकि जो है दूध जो है पूरे दिनों में चाहे स्ट्राइक हो कुछ भी हो जाए, दूध इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक है। अब 70 अगर यहाँ पे पहले जो होता है कि 4 आने 8 आने और रुपया बढ़ता था, अब वो जंप करता है 7 से 8 रुपए और 10 रुपए तक। ठीक है। 60 रुपए की फिक्सिंग प्राइस थी गवर्नमेंट की, जो कि अब इन्होंने रोशनी साहब ने भी बताया, उसमें जो है वो 70 रुपए पे उन्होंने लेके आ गए 10 रुपए। अब आप ये देखिए कि अगर 2 रुपए, क्यों खामोश है ये? मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो क्या अथॉरिटीज हैं, ये जो डीसीओ है वो कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस हैं, उनके पास पावर है, उनके पास कमिश्नर के पास पावर है। अब तो कह रहे नहीं है, अब तो कमिश्नरी निजाम आ गया ना। हाँ, ये अब जो वो डीडीओस की बात करते थे, डीडीओस को पावर दिए गए थे रमजान शरीफ में, चले उसके बाद उनसे पावर ले लिया गया, और ये भी सितम शरीफ ही है सिर्फ सिंध के साथ। इसके बाद यहाँ पे अगर कमिश्नरी निजाम आ गया है, तो मैं फिर कमिश्नर साहब से पूछता हूँ, रोशन शेख साहब से, कि अब आपके जो है जब से कमिश्नरी निजाम आया है, कितने लोगों के ऊपर आपने फाइन किया, कितने जुर्माने किए? सर तो ये लोग तो ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये तो मार्केट सर्वेज ही नहीं होते, जाते ही नहीं है। रमजान शरीफ में बमुश्किल तमाम हम उनको एयर कंडीशन कमरों से बाहर लेके आते थे कि भाई आप चले मार्केट चल के हमारे साथ चेक करें, और उसको इम्प्लीमेंट कराने की। जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सजा और जजा का यहाँ पे अमल नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ कि महंगाई करने में, देखें यहाँ पे बात कर रहे हैं शाहिद साहब कि यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसकी कीमत बढ़ गई, उसकी वजह से बढ़ गई। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने डीजल की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, मगर गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज क्या किरदार अदा कर रही हैं? गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज अथॉरिटीज आंखें बंद करके बैठी हुई हैं। 70 लाख लीटर में अगर सिर्फ 2 रुपए की मैं बात करता हूँ कि अगर 2 रुपए किसी पर डे उसकी जेब में जा रहे हैं, किसी की कोई ले रहा है, तो आंखें क्यों बंद किए? अगर आंखें खुली रखें तो मैं वो फिर हम तनकीद करते हो तो कहते हैं कि साहब आप जो है ये बात कर रहे हैं, 70 रुपए बेच क्यों रहे? मैं तो ये सवाल कर रही हूं। यही बात है ना, क्यों जंप करते हैं? उसमें जंप करने में सबका फायदा है। उसके साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके पास इतने पावर से वो तो उठाए बंद कर दें, मुझे एक दिन के 1 महीने के लिए बना दें। मैं देखता हूँ कि 60 रुपए से ज्यादा जो है वो कौन बेच के दिखाता है माइकल अली कराची में। अनीस आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? देखिए, जो एसोसिएशंस होती हैं, जैसे मिल्क की एसोसिएशंस, अगर आप उनको सामने बिठाएं और जो डीडीओ की या डीसीओ की जो बात करते हैं उनको सामने बिठाएं, तो आपको जेन्युइन फैक्ट्स नजर आएंगे। अब जो बात कर रहा हूँ, हमने कई दफा ये बात अच्छा एक मिनट मैं इनकी सुन लूं, फिर हम इनसे सवाल करते हैं। ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम बात तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर एक्चुअल हैं उनको आप अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि
कि वो प्राइसेस जो है मिल्क की क्यों बढ़ी, ये या मुझे बताएं कि इतनी फ्रीक्वेंट प्राइसेस जो बढ़ रही हैं ये पिछले 3-4 सालों में क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं जो कि इससे पहले नहीं थी। देयर आर सम रीजंस, और अगर रीजंस ना होते तो इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ सकती। अब जो रीजंस बिहाइंड है वो आपको प्रॉपर स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं, वो पूरी एसोसिएशंस है उनकी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कोई कारोबारी के हाथ में नहीं होता कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वो अपने हाथ से या कुछ लोग मिलके कर लें। ठीक है, पर पता ये नहीं कौन आई एम बढ़ाता श्योर, है। और शाहिद ये साहब, मैं फिर ये लोग भी नहीं बढ़ाते, हुकूमत भी नहीं बढ़ाती, हम ही लोग बढ़ा देते हैं जब हम लोग देखिए, जा रहे होते हैं। इसमें मैं अपने दोस्त से इस हद तक इत्तेफाक करूंगा कि इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी जो है वो लालच का ही नतीजा हो। हाँ, ठीक है। इट्स वेरी ट्रू कि पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है। पाकिस्तान का हर ताजिर स्मगलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। आम आदमी जो आपको मार्केट में मिलता है वो उसकी तो ख्वाहिश ये होती है कि ज़्यादा माल मेरे पास हो, मैं बेच सकूं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन उसको अंडरमाइन करता है वो बड़ा तबका, वो ताकतवर तबका जिसके पास ये ताकत है कि वो जिस चीज़ को चाहे सरहद के जिस किनारे से निकाल के भेज दे, और उसको जाहिर है वो अचानक नहीं कर सकता है सब कुछ, उसको पुष्टपनाही हासिल है रियासत। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक तो महंगाई, ऊपर से दूसरी सतम ज़रीफ़ी ये है जनाब कि जो अशिया हम ख़रीदते हैं वो भी नाक़िस होती हैं, चाहे वो दालें हों उसमें पता नहीं कचरा भर देते हैं, और चावल जो हम बनास्पति के नाम पे लेते हैं, प्राइस तो उसके बनास्पति के होते हैं लेकिन वो होता बनास्पति नहीं, बासमती होता नहीं है, बासमती नहीं होता है। तो ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं।